भाई इसको मेरे को दे दो यार। लाइव गाइस पकड़ा दो कोई। हम बॉन्ड फायर कर रहे थे और प्रभात को हमने बोला मोनोलॉग देने का और वो मोनोलॉग दे रहा है। कार्तिक आर्यन वाला प्यार का पंचनामा वाला। मनन मूवी देखिए भाई, कौन सा सुनोगे? पहला वाला, दूसरा वाला? फर्स्ट पार्ट वाला। जय प्रभात, शाबाश, भरोसा है मेरे को तेरे पे। ये चिकलू को साइड कर दीजिए भाई। प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है भाई? प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना, तो ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट इज वेरी यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शी वांट। सीरियसली आजकल तो जब वो मुंह खोलती है ना, मन करता है मुंह में कुछ ठूस दूं। ट्रस्ट मी यार, 6 महीने में हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने। अबे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काय की खुशियां। भाई रिलेशनशिप का मतलब ही होता है एंड टू एंड ओन हैप्पीनेस। इसके बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर जो कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर था। इन लड़कियों को ना कोई खुश नहीं रख सकता। अ हैप्पी वुमन इज अ मिथ। तू बैटमैन वाली को देख ले, साला जब तक बैटमैन नहीं बना तब तक बोलती रही तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, ना कारा हो ना पुंसुक हो, मैं तुम जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ। जिस दिन बेचारा बैटमैन बन गया उस दिन बोली तुम तो बैटमैन बन गए, अरे मुझे तो एक नॉर्मल इंसान चाहिए था, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। भाई सब सालाना कहानियों का दोष है। ब्लडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला, एक लड़का एक लड़की, दोनों को प्यार हुआ, दोनों साथ साथ फिल्म खत्म। इसके बाद की स्टोरी कोई नहीं बताता, इसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ। इसके बाद लड़के ने लड़की को 2 दिन अग्री किया, तो नाटक हक किया तो चीप हो रहे हो, इतना भी अच्छा नहीं लगता। अबे सारी शॉपिंग खत्म नहीं होती इनकी। पहले क्वेश्चंस आए, फिर कर्टन्स आए, फिर क्वेश्चन कर्टन से मैच नहीं किए तो और क्वेश्चंस आए। साले मग इतने मेरे यहाँ कि उन्हें बेचने जाओ तो महीने का खर्चा निकल आए। एक तो जो चीज़ खरीदने जाएंगी वो चीज़ कभी खरीद के नहीं आएंगी। 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगी, टेबल लेना है। 5 घंटे मॉल में बिता के एक सड़ी सी चप्पल उठा के ले आएंगी, फिर अगले 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगी, टेबल लेना है। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, फोन आ जाएगा, फोन उठाते ही बोल देता हूँ बात नहीं कर सकता। इतना मुश्किल है बात समझना। 2 मिनट कर लोगे तो क्या हो जाएगा? अरे 2 मिनट कर लूंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा? मेरी माँ, ठीक से तो कर पाऊंगा नहीं। इस सब के बाद आई लव यू बोले बिना फोन काटा तो नाटक। अरे सबसे ज्यादा दिमाग की तो इस मोबाइल फोन ने की है। कति घटिया इन्वेंशन है साली। कॉन्फिडेंस से पट्टा है साला पट्टा। एक तो इसकी ऐड भी देखो ना, लो जी 1 पैसे पर सेकंड, और फोन करो और फोन करो। अरे कॉल सस्ती हो जाने से बात थोड़ी ना बढ़ जाती है करने को, और इसका जवाब उन्हें भी दो, तुम्हारे पास बात क्यों नहीं करने को, यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी, तुम्हें हूँ ही करना था तो मैंने तुम्हें फोन क्यों किया। अरे मेरी माँ, मुझे क्या पता तूने मुझे फोन क्यों किया, जाके भारती मित्तल से पूछना। तुझे ना मैं बता रहा हूँ, यू उस एड में ना वो कुत्ता नहीं कुतिया है, सीरियसली शर्त लगा सकता हूँ। वेयर एवर यू गो वी फॉलो। तुझे क्या लगता है कोलंबस को पता नहीं था कि वो इंडिया नहीं आ रहा, वो गलती से पहुंच गया? नहीं, उसको पता था। वो तो बेचारा कहीं दूर जाना चाहता था, बीवी के चक्कर में बोलना पड़ा इंडिया जा रहा हूँ, नहीं तो 10 सवाल पूछती कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। अरे तुम्हें ये भी नहीं पता तुम कहाँ जा रहे हो? सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते मुझसे कहीं दूर जाना चाहते हो? बेचारे का मजाक उड़ाती है दुनिया। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, SMS आ जाएगा, ठीक है मैं भी SMS कर देता हूँ, आई लव यू टू। इसके बाद SMS पे SMS शुरू। अबे काम क्या करती है ऑफिस में? 2 SMS का रिप्लाई मत करना, तुरंत फोन आएगा, फोन मत उठा, 10 मिनट में मैसेज आ चुका होगा, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर। 10 मिनट में बाबू आई लव यू से आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर, दिस इज नॉट व्हेन दे वन डाउन। भाई अब पता चले ये आदमियों को इतने हार्ट अटैक क्यों आते हैं, और ये बंदे इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव अ वुमन टू स्क्रू देयर हैप्पीनेस ना। भाई तो सब बोलते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, ट्रू, बट कोई ये नहीं बताता कि बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन आल्सो देयर इज अ वुमन। भाई तो सब बोलते हैं ना कि अनसक्सेसफुल लोगों की तादाद सक्सेसफुल लोगों से कई गुना ज्यादा होती है इस दुनिया में। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, कह रहा हूँ लेट हो जाऊंगा, फिर खाने नहीं खाएगी, भूखी सो जाएगी। अरे मैं कह रहा हूँ खा लो तो दिक्कत, क्या करूँ, नौकरी छोड़ दूँ? फिर सालों पहले घर जाओ, उन्हें मनाओ, उन्हें खिलाओ, इसके बाद खुद की भूख तो वैसे मिल जाती है। इस सब के बाद भी अगर सन किसी तरह कोने में जाके शांति से बैठे हुए हैं ना चुपचाप, तो क्या घड़ी घड़ी क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं सोच रहा मेरी माँ, ये सोचो तेरा मुंह कैसे बंद कर। इस सब के बाद we never talk, we need to talk. I don't think it's working anymore. तुझे ना मैं बता रहा हूँ, you cannot discuss anything with a woman because they call it a discussion, but any discussion with a woman is an argument. और argument में तो तू बॉस उनसे जीत ही नहीं सकता, because हम आदमियों की basic need होती है to make sense in an argument. लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंस इस बेकार की चीज की वजह से आर्गुमेंट कैसे आ जाए। एक तो आज की बात पे आर्गुमेंट आज होगा ही नहीं, आज की बात पे झगड़ा होगा 2 महीने बाद। ये साले याद भी नहीं होता 2 महीने पहले हुआ क्या था। लड़कियां बचा के रखती हैं, ये छोटा हथियार नहीं, ये बड़ा हथियार है, इसे बड़ी लड़ाई में इस्तेमाल करेंगे। अरे तू कभी ट्राई कर लियो खुद को सही साबित करने की, तुझे भी लग रहा होगा कि इस पॉइंट से तू अपनी बात को साबित कर लेगा, बट तभी एक आवाज आएगी, उंगली नीचे करो। तूने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन तेरी एक नादान सी उंगली पॉइंट कर रही होगी, एंड सडनली द होल मोनोलॉग चल रहा है, प्यार का पंचनामा, और मुद्दा रह जाएगा, हाउ डू यू पॉइंट अ फिंगर एट मी।
किसने बनाया रूल? किसने? मतलब वो भी 4 कमरे में पे जूता उतार के फेंक के मार दे यार, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम उनकी तरफ एक उंगली पॉइंट कर दो, सारा मुद्दा खत्म, वो सही तुम गलत। शादी से पहले वो नागिन बिन क्यों बजता है? हाँ क्यों बजता है? क्योंकि बैंड वाला भी तुम्हें चेतावनी दे रहा होता है कौन आ रहा है तुम्हारी जिंदगी में, उनका सिग्नेचर ट्यून है वो। बेसिकली हर लड़की की लाइफ में ना एक उम्र आती है जब उसे रियलाइज होता है कि अब उसकी लाइफ एक ड्राइवर, एक बॉडीगार्ड, एक नौकर और एक एटीएम के बिना नहीं चल सकती। और अब हर लड़की इतना सब कुछ तो अफोर्ड कर सकती नहीं, तो लड़कियां ढूंढती है बॉयफ्रेंड, ड्राइव पे रखती है, काम पे रखती है, काम अच्छा लगे तो नौकरी, परमानेंट, शादी। शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? मांग भरना। और आदमियों का तो काम ही है औरत की हर मांग भरना। अबे नौकरी जाने का पेपर वर्क भी खत्म नहीं होता, लड़की गायब। ऑफिस वाले इतनी जल्दी आई कार्ड नहीं मांगते जितनी जल्दी ये तलाक मांगती है। बेसिकली एक बार भी लड़की ने पर्स में हाथ डाल दिया यानी गायब। जैसे इनके पर्स में मिस्टर इंडिया वाली घड़ी रखी होती है, साला हाथ डालो गायब। अगर सच में बिल भरना है ना तो बिल भरो, बिल भरना चाहने का नाटक मत करो, बिल के अमाउंट के हिसाब से बिल मत भरो, हर बार बिल भरो। और सुन, लड़कियां माँ बाप के सामने गिव अप मारने का सिर्फ नाटक क्यों करती है? ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम 2 लाख कमा रहे हो और वो माँ बाप के प्रेशर में 50,000 वाले से शादी कर ले। माँ बाप से तब तक फाइट करती है जब तक एटलीस्ट तुम्हारे कंपैरिजन का कोई लड़का नहीं ढूंढ आते। फिर साले जब ब्रेकअप करेगी तो ये नहीं कि बस चली जाए लाइफ से, 10 दिन तक ये डिस्कशन करेगी कि क्यों कर रही है। अचानक से उन्हें इस बात की टेंशन हो जाएगी कि तुमने खाना खाया कि नहीं। बेसिकली होनी चाहिए कि तुम उनसे पूछो तुमने खाना खाया, फिर वो कहीं नहीं, फिर तुम प्लीज खा लो, फिर बोले हुए, और ये बस स्टैब्लिश हो जाए कि ब्रेकअप जो उनके चुतियापे की वजह से हो रहा है उसमें सबसे बड़ी विक्टिम ही वही है। साली सेल्फिश कहेगी, अबे तू टाइटैनिक वाली को देख ले, चल माना कि लकड़ी पे एक आदमी के फिट होने की जगह थी तो 15-15 मिनट की बारी नहीं ले सकते थे, ठीक है तुमने पहले चढ़ लिया, इसका मतलब चढ़ के सो जाओगी, मस्त तुम्हें नींद पूरी करके उठी। अबे तुमने ये कैसे डिक्लेयर कर दिया कि वो मर गया है? तुम डॉक्टर हो, तुमने उसकी नर्व चेक की, कहीं बेहोश भी तो हो सकता था। नहीं, गुड मॉर्निंग बेबी नहीं बोला मतलब मर गया, नीचे फेंक के चली गई। साला सोने से पहले बात करनी, उठने के बाद बात करनी। भाई दिन पूरा नहीं पड़ता क्या कि आदमी सोने से पहले 2 मिनट चैन से लेट नहीं सकता क्या? और क्या है ये टॉक में टू स्लीप? और चलो उन्हें सुनाने के लिए मैं वो भी करने को राजी हो जाऊँ, लेकिन सोते सोते रात में ऐसी कौन सी भयानक घटना घट जाती है कि उठने के साथ इन्हें फिर से बात करनी है। ये 1 घंटा हो गया तुम्हारा फोन नहीं आया, अबे आधा घंटा तो मुझे खुद को जगाने में लग जाता है। हगता है, ब्रश करता है, नहाता है, शुरू दिन के बारे में सोचता है। हर आदमी का फंडामेंटल राइट है हगते हुए सोचना, लेकिन ना इन्हें तुमसे तब भी बात करनी है। भाई शादीशुदा आदमी ऑफिस के लिए हमेशा लेट क्यों होते हैं? क्योंकि जो टाइम पे उठते हैं वो बात करने में लेट हो जाते हैं, और जो समझदार है वो उठते ही लेट है कि साला उठो, तैयार हो और भागो, बस बात ना करनी पड़े। और ये सब बर्दाश्त करने के बाद इनका सबसे बड़ा चुतियापा ये है कि इन्हें सेक्स के बाद भी बात करनी है। अबे पागल हो क्या? सेक्स इसलिए क्योंकि इट्स अल्टीमेट। क्लाइमेक्स को क्लाइमेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके बाद पिक्चर खत्म। मीठा खाने के बाद कोई सूप पीता है क्या? यू नो, कभी कभी तो मुझे लगता है दे वांट यू टू टॉक देम टू ऑर्गेज्म। लड़कियों की ना हम आदमियों से सिर्फ 2 नीड होती हैं, आई लव यू और सॉरी। साला आई लव यू बोलो तो बोलेंगे व्हाई डू यू लव मी? क्या है यू लव मी बट गिव मी 5। सुना नहीं तुमने कभी? प्यार एक एहसास है और उससे भी बड़ा स्यापा है ये सॉरी। इवेंचुअली हर आदमी थक हार के सॉरी बोल ही देता है, लेकिन सॉरी बोलने के बाद मामला खत्म नहीं होता। सॉरी बोलने के बाद असल मामला शुरू होता है भाई। तुम्हें ये भी पता तुमने सॉरी को बोला? तुम्हें ये भी पता तुमने सॉरी को बोला? अरे मैडम, जिस बारे में लड़ाई हो रही है उसी बारे में सॉरी बोल रहा हूँ ना। एक तो हर लड़की का स्यापा है कि आई लव सरप्राइजेस, जबकि असल बात यह है कि वुमेन हेट सरप्राइजेस। दे जस्ट लव द अपॉर्चुनिटी टू प्रिटेंड टू बी सरप्राइज। उन्हें पता होना चाहिए कि तुम कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हो, उन्हें पता होना चाहिए कि क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे थ्रू नहीं, किसी और के थ्रू। फिर उनकी असल खुशी इस बात में छुपी होती है कि उन्हें सरप्राइज पता होते हुए भी तुम उनके पास जाओ और चिल्लाओ सरप्राइज, और उन्हें ओ करने का मौका मिल जाए। क्योंकि हर सवाल में एक दूसरा सवाल छुपा होता है, लेयर्स होते हैं। तुम्हें लग रहा होगा वो तुमसे पूछ रही छोले कैसे बने, अगर तुम्हें अच्छे लगे तो ठीक, गलती से भी उन छोलों में कहीं कमी निकाल दो तो वो रेसिपी उसकी माँ ने दी होगी। लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि उसके माँ बाप भगवान का रूप है? हम लाइफ में कुछ भी सीख सकते हैं, उसके माँ बाप से ही सीख सकते हैं। तुम मेरे माँ बाप के बारे में कितना कुछ बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। मैं तुम्हारे माँ बाप के बारे में ज़रा सी एक लाइन क्या बोल दूँ तो 3rd और 4th वर्ड दोनों एक साथ हो जाए। तो सबसे बड़ा स्यापा है इस मोबाइल फ़ोन का। क्या है ना, हर रिलेशनशिप में एक स्टेज आती है जब आपको फ़ोन पे बात करते हो पता होता है कि इस कॉन्वर्सेशन में एक पॉइंट के बाद लड़ाई होनी है, लेकिन आप फ़ोन कट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लड़कियों के हिसाब से कट करने का बटन ही होना चाहिए। वो कट कर सकते हैं क्योंकि वो उनका हक है या उन्हें सिर्फ मास्टर शेफ देखना है, लेकिन आप नहीं। एक तो भाई बहुत